Tell me what you need. Tell me, tell me what you need. Tell me what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जो भी आप सोच रहे हो पूर्ण हो। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है होने वाली है ये, और एक पाम को हम रीड करने वाले हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं। और लेकिन इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, और इस चैनल पर पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज आपको दी जाती है। जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस हाथ को पढ़ना शुरू करते हैं। मेनली इनका क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेनली इनका क्वेश्चन जो है वो बहुत से मुद्दों को लेकर है। जैसे देखिए, पहले तो ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये लेडी का पाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रेग्नेंट है और संतान के बारे में जानना चाह रही हैं, और साथ में एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, और कब तक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कब तक लाइफ सेटल होगी। हालांकि लाइफ में सब कुछ ऐसे चल रहा है, लेकिन लाइफ कब तक सेटल हो जाएगी एक्चुअल में, और मनी की कंडीशन कैसी रहने वाली है। अभी यहाँ पर मनी की दिक्कत चल रही है। तो इस तीन चार क्वेश्चंस हैं, इसको पूरा हम देखेंगे और हाथ को पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा कलर लेकर। तो पहले आप देखें कि हाथ का जो साइज है पूरा स्क्वायरिश है। स्क्वायरिश मतलब कि हाँ, मेहनत अच्छी है, मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आई। सबसे अच्छी बात इसमें ये नजर आई कि फिंगर्स की जो लेंथ है वो आपको अच्छी दिखेगी। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया, अगर लेडी का पाम आप पढ़ रहे हैं, अगर फिंगर्स की लेंथ काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही है, तो जातक के अंदर समझदारी जो है काफ़ी अच्छी होती है, जो काम करने की प्लानिंग होती है काफ़ी अच्छी देखी गई है। ऐसे जातक में कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती हैं, और ऐसे जातक के मेनली चांसेस होते हैं कि उसे गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेनली। लेकिन आगे हम लाइन में देखेंगे, लेकिन अगर फिंगर से ही मालूम चल जाए कि 20% चांसेस बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे जातक की लग जाए। और डायरेक्टली क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट से जुड़ जाता है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जातक की जो विवाहिक जीवन जातक का होता है, मैं लेडी की बात कर रहा हूँ, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल में जहाँ फिंगर्स लंबी लंबी हों, वहाँ पर जो मैरिज लाइफ होती है जातक की काफ़ी ज़्यादा सुखद होती है। मैरिज से सभी लाभ और सभी सुख उसको प्राप्त होते हैं। तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूं तो देखिए, फिंगर्स की जो लेंथ है, अगर मैं देखूं सूर्य और फिंगर यहाँ पर गुरु की फिंगर दोनों इक्वल हो रही हैं, तो मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और मैंने काफ़ी वीडियो में भी कहा है कि ऐसे जातक के पास ऐसे जातक का तो भाग्य उदय होता है, थोड़ा सा लेट होता है, 35-36 के बीच में भाग्य उदय होने के चांसेस होते हैं, और यही यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि इनकी शनि की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो उसी एज के दौरान इनको कह सकते हैं कि भाग्योदय होगा, और जो पैसे की स्थिति है काफ़ी अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में, और किस्मत भी साथ देगी। क्योंकि शनि की फिंगर, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि शनि की फिंगर जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलना चालू होता है, किस्मत देना साथ देना स्टार्ट करती है। पहले स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लेकिन जब ऐसी क्वालिटी दिखे कि यहाँ पर गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर यहाँ पर इक्वल हो रही है, तो 35-36 से आप देखना चालू करेंगे कि किस्मत अचानक से आपका साथ देना स्टार्ट कर रही है, और पैसे की स्थिति भी काफ़ी हद तक खुल जाती है, काफ़ी रास्ते यहाँ पर खुल जाते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। थोड़ा शर्मीलापन नेचर में हो सकता है, लेकिन यह अधिक शर्मीलापन हम नहीं कहेंगे इसको, हम 60% शर्मीला क्या कहेंगे कि आप अपनी बातों को थोड़ा सा व्यक्त करने में थोड़ा सा ज़्यादा झिझकता है, थोड़ा सा शर्माता है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी आपको नज़र आएगी। अगर हम माउंट्स की बात करें तो माउंट्स आप देखें, माउंट सभी इनके अच्छे हैं। खास तौर पर इनका जो गुरु माउंट है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और गुरु माउंट जो होते हैं वो हमें गवर्नमेंट जॉब तो दिलाते ही दिलाते हैं, साथ में वैवाहिक जीवन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। पहले आपको यहाँ पर देखें, आप साइन देखें, पहले काफ़ी पॉजिटिव इनके हाथ में बन रहा है। गुरु माउंट पर आपको 2 क्रॉस के सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे। देखिए, ये एक क्रॉस का सिंबल बनता हुआ आपको दिखेगा, और एक यहाँ पर क्रॉस का सिंबल बनता हुआ दिखेगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रॉस का सिंबल तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन यहाँ पर दो दो क्रॉस के सिंबल बन रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। और ये यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जहाँ तक गवर्नमेंट क्षेत्र में जाएगा और गवर्नमेंट क्षेत्र में नाम कमाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र से छोड़कर इसका जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, और जो विवाह के जो सभी सुख हैं इनको मिलेंगे। साथ में एक और मैं साथ में बात जोड़ना चाहूँगा, ये प्रेग्नेंट है, ये चाह रही हैं कि बच्चे की स्थिति के बारे में मालूम चल सके। मैं यहाँ पर कंफर्म ये कह सकता हूँ कि यह जातक की जो पहली संतान होती है लड़का होती है, ऐसी काफ़ी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्योंकि इनका गुरु पर्वत काफ़ी स्ट्रांग है। और साथ में यहाँ पर क्रॉस जो हैं ये बताते हैं कि जो इच्छाएं कर रही हैं, वैसे लड़का लड़की कोई यहाँ पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि जो पहली संतान होगी वो अच्छे से होगी, और साथ में लड़के की कंडीशन काफ़ी हद तक यहाँ पर बन रही है। तो कुल मिला के वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा सुखद रहने वाला है, और ये जो क्रॉस हैं इनको जीवन भर तरक्की देंगे, और जॉब में या फिर फाइनेंशियली कंडीशन में, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये धार्मिक भी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की भी हैं, क्योंकि आपको हल्की सी वलय की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेंगी, तो ये बताता है कि धर्म से भी जुड़ाव इनका काफ़ी अच्छा है, और दया भावना ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी होती है। शनि पर्वत भी ठीक है, क्योंकि शनि फिंगर अच्छी थी, क्योंकि शनि का फिंगर अच्छी थी, तो यहाँ पर शनि माउंट जो है इनके दबे हुए हैं, तो दबा हुआ जो शनि माउंट हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं, लाभ देते हैं, लेकिन 35 के बाद ये यहाँ पर कंडीशनें हाथ में बनती हुई दिखेंगी। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर दो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर आपको सूर्य रेखाएं दिखेंगी, और एक सूर्य रेखा तो काफ़ी प्रबल होती है, लेकिन सेकंड सूर्य रेखा जातक को गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ यहाँ पर रुझान करती है, और इनके मन में इच्छा भी होती है गवर्नमेंट जॉब ये लें, और लेकिन उसमें सफल ये होंगे। काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि गवर्नमेंट क्षेत्र में ये जातक जाए, और लेकिन प्रोग्रेस कब होगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कब, हम इस कंडीशन को जानेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर हाथ में और माउंट से और फिंगर से तो लग रहा है कि गवर्नमेंट क्षेत्र में जाएंगे जातक, और उसमें अच्छा काम करेंगे। बुध माउंट के बारे में यहाँ पर कोई ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो बिजनेस क्षेत्र से ऐसा जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसे जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, बोलने की क्षमता जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अलग पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। इस पिक्चर में आपको मालूम चल सकेगा माउंट्स के बारे में। देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि शुक्र माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है और दबाव है इसके ऊपर। तो जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है चीज़ों को पाने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए, वो अभी भी चल रहा है स्ट्रगल। क्योंकि शुक्र माउंट अगर दब जाए तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें यहाँ पर जो आने के प्रयास होते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीमारी से रिलेटेड जो हमें अंदरूनी बीमारी होती हैं, जो योनि संबंधी बीमारी होती है, या फिर कह सकते हैं कि पेट से नीचे जो अंग होते हैं उससे जुड़ी बीमारी अगर हो जाए तो उसके खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है, और क्योंकि यहाँ पर शुक्र माउंट दब गया है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रयासों में विफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें हालांकि पैसा और नाम फेम जातक कमा लेगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो खुशी मिलनी चाहिए चीज़ों को हासिल करने के बाद वो नहीं मिल पाती है, और थोड़ा सा अंदरूनी जो बीमारियां होती हैं जो दिखती नहीं है वो यहाँ पर होने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कह सकते हैं कि खड़ी लाइनें भी हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और मंगल रेखाएं भी आपको मौजूद हैं। तो ये है कि थोड़ा सा बीमारी से रिलेटेड थोड़ा सा बच के ऐसा रहे, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके बारे में मालूम ही नहीं चल सकेगा। आप जितने मर्जी टेस्ट करा ले या कुछ भी करा ले, ऐसी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं चल पाता है, तो ऐसी रोग होने के चांसेस शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जल्दी बीमारी जातक को कैसे पकड़ लेती है। कोई भी बीमारी अगर हो वो जल्दी पकड़ने के, जल्दी इन्फेक्शन होने के, जल्दी बीमार होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। जातक को पेट से जुड़ी परेशानियां भी रहती हैं, ये आप मान के चलें। जिसका शुक्र पर्वत थोड़ा सा डाउन होता है या फिर दबा होता है, जातक को पेट से जुड़ी परेशानियां हमेशा रहती हैं और भविष्य में रहेंगी, ऐसी कंडीशन हाथ में बन रही है।
चलिए और यहाँ पर आप देखें चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत पे एक फॉरेन ट्रैवलिंग के चांस यहाँ पर है। देखिए एक लाइन यहाँ पर निकलकर इनके भाग्य रेखा से जुड़ रही है और इनका जो यहाँ पर दिखेंगे कि बुध पर्वत है या फिर बुध माउंट है, बुध की फिंगर है, थोड़ी सी गैप था इसमें, मैंने स्टार्टिंग में देखा लेकिन यहाँ पर मैंने चंद्र पर्वत को देखना जरूरी समझा। तो यहाँ पर एक फॉरेन ट्रैवलिंग के चांस और यहाँ पर बुध पर्वत, बुध फिंगर का थोड़ा सा अलग शिफ्ट होना ये बताता है कि जहाँ तक फॉरेन ट्रैवलिंग करेगा या उन्होंने की है या फिर आगे चलकर फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं और फॉरेन सेटलमेंट के योग भी ऐसे जहाँ तक के बन जाते हैं फ्यूचर में। तो ये कंडीशन यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही है। चलिए हम आगे देखते हैं इनके लाइफ लाइन को, बाकी लाइनों को, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या बताती हैं। मैं अलग पिक्चर यहाँ पर लूँगा। देखिए इस पिक्चर में आपको मालूम चल सकेगा लाइफ और कैरियर के बारे में। पहले तो आप लाइन देखिए, यहाँ पर लाइफ लाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी और अंदर की तरफ है, तो लाइफ का फ्लो काफ़ी अच्छा आपको नज़र आएगा। और प्रोग्रेशन देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जो उम्र है 32 साल हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा पिक्चर को जूम करूँगा। देखिए आपको प्रोग्रेशन लाइनें कहाँ कहाँ दिख रही हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर दिख रही है, जो कुछ स्टार्टिंग में ही दिख रही है, शायद इनको मैरिज वगैरह इनकी इस एज में हुई होगी और बड़ा लाभ इनको हुआ है। ये कम से कम आप मान के चले कि 25 से 28 के बीच में या फिर उसी एज में बन रही है जो 25 से 28 की एज में यहाँ पर बन रही है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेगी। यहाँ पर देखिए जो ये प्रोग्रेस लाइन बन रही है 35 के अराउंड बन रही है और काफ़ी बड़ी बन रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। और एक और प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेगी, ये यहाँ पर अप्रॉक्स मान के चले कि 45 की एज में यहाँ पर बन रही है। तो ये जो 35 और 45 का पीरियड है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 35 की एज में ही शायद इनको जॉब वगैरह मिल जाए और उसमें कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिंगर्स और माउंट्स है यही बता रहे थे कि भाग्य को थोड़ा सा लेट होगा। जैसे इनके 32 साल है तो 2 साल और 3 साल और वेट करना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अच्छे टाइम का, मैं ऐसा नहीं कहें गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट जॉब या जॉब मिल जाएगी, अच्छे टाइम का जो इंतजार है उनको थोड़ा 2 साल और करना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छा टाइम जो है 35 के बाद से शुरू होगा। तो उसके बाद छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन और आपको दिखेंगी। जैसे मैं आपको देखिए एक तो प्रोग्रेस लाइन है छोटी छोटी, और आपको बीच बीच में से जो लाइफ में 35 के बाद हमेशा प्रोग्रेसिव ही रहेगा, कोई डाउनफॉल नहीं आएगा, प्रोग्रेसिव ही रहेगा। तो ये यहाँ पर कंडीशन हाथ में बनती हुई नज़र आ रही है और कोई ऐसा मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेट से जुड़ी परेशानी इनको परेशान कर सकती हैं। आगे चलकर हम देखते हैं इनकी कैरियर लाइन। देखिए आप कैरियर लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है देखिए, और बीच में से यहाँ पर टूटी है, यहाँ से बीच से टूटी है। ये जो एज बन रही है कम से कम आप मान के चलें कि ये एज बन रही है 30 के अराउंड, 28 से 30 के अराउंड ये एज बन रही है। तो स्ट्रगल यहीं से स्टार्ट हुआ है और यहीं से कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हुई हैं, या फिर कह सकते हैं कि फाइनेंशियली कंडीशनें थोड़ी सी परेशान आई हैं। तो पैसों के रिलेटेड जैसे इन्होंने बताई दिक्कतें चल रही हैं, तो इसी से स्टार्ट हुई हैं। लेकिन इसके बाद जो है लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि उसके बाद आपको दिखेगा कि ये मैं जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगी ये कोई यब का सिंबल नहीं है, ये जो है एक लाइन है, ये भाग्य रेखा ही है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये तो इनकी भाग्य रेखा है, यहाँ से टूटी और टूटने के बाद एक भाग्य रेखा ये है और एक भाग्य रेखा आपको यहाँ पर दिखेगी। और ये जो है कंडीशन यहाँ पर वही बन रही है कि 32 के बाद वाला जो पीरियड है यही आपको एक्चुअल में जो अच्छे फल देगा, क्योंकि उसके बाद ही कंडीशनें अच्छी बन रही हैं। और भाग्य रेखा का टूटना थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, थोड़ी सी परेशानी देता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसी एज के दौरान की मैरिज वगैरह शायद हुई है। मैं ऐसी प्रेडिक्शन कह सकता हूँ कि 28 से 25 के 28 में ही मैरिज हुई है, शायद ऐसा लग रहा है। और उसी में एक, क्योंकि उसी एज में देखिए एक लाइन आकर जुड़ रही है इनके लाइफ कैरियर लाइन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि मैरिज के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा हुआ है और मैरिज के बाद से ही भाग्योदय इनका हुआ है। हम ऐसी प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, तो उसके बाद एक लाइन जो है अलग से जुड़ रही है और आगे काफ़ी अच्छी तरह अच्छे फ्लो में आगे बढ़ रही है, और उसके बाद एक लेवल लाइन जो है डबल हो रही है। तो यही हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि आने वाला पीरियड जो है काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आएगा। मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, आपको दिखेगा
मनी ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। ये इनकी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा और ये इनकी माइंड लाइन है और यहाँ पर एक बिजनेस लाइन जो हम सेहत की रेखा भी कह सकते हैं, एक मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पैसे की स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे की स्थिति जो है आने वाले टाइम में, आने वाले पीरियड में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मनी ट्रायंगल सभी हाथों में नहीं बनता है। जिस हाथ में बनता है तो जहाँ तक के पास पैसा टिकता भी होता है, जमा भी होता है और पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अभी थोड़ी सी स्ट्रगल है क्योंकि भाग्य रेखा वहाँ से टूट रही है और उस एज में कुछ कंडीशनें हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कुछ राहु लाइनें दिखेंगी जो उस एज में बन रही है, 30 के अराउंड 32 के अराउंड बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई राहु लाइन ऐसी मेजर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनी ट्रायंगल बन रहा है तो पैसे की स्थिति जो है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी होने वाली है। माइलन की बात करें तो माइलन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी आपको नज़र आएगी। तो कोई ऐसा झुकाव इसका नीचे की तरफ नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो कुछ इमेजिनेशन जो है, जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ जहाँ तक प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशनल होगा। मतलब इस मैं ऐसी माइंड लाइन को काफ़ी बेहतरीन मानता हूँ और ऐसे जहाँ तक हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ऐसा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहता है, तो ये यहाँ पर अच्छी बात है। तो ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं है और ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी भी नहीं है, ये यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और माइंड लाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है जो मैं आपको बता सकूं, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं तो हार्ट लाइन हम कह सकते हैं कि हार्ट लाइन जो है थोड़ा सा यहाँ पर फ्लो जिसका है थोड़ा सा कम हो रहा है, तो वही है, पेट से जुड़ी परेशानियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, पेट से जुड़ी परेशानियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और जैसे यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत मैंने देखा था, शायद इन्होंने, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ अगर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्थ कंडीशनें यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं। जिनकी मैरिज लाइन देखें आप, मैरिज लाइन का जो फ्लो है ऐसे जाकर यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ इसका झुकाव जो है नीचे की तरफ है। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि अगर विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुक जाती है तो दो कंडीशनें होती हैं। जब तक ऐसा हो जाता है कि पार्टनर्स में या फिर पत्नी बीमार ज़्यादा हो जाती है, या फिर ऐसी कंडीशन अगर मान लीजिए आप किसी फीमेल के हाथ में बन रही है, तो ऐसे जहाँ तक के जो पति होते हैं थोड़े बीमार रहने लग जाते हैं, या फिर ऐसे जहाँ तक कि पति के हाथ में बन रही है तो पत्नी बीमार रहने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी है। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक कंडीशनें हाथ में बनना ये बताता है, क्योंकि ये कंडीशनें हाथ में बना अंदरूनी बीमारी के बारे में बताता है, या फिर पति को हो जाएगी या पत्नी को हो जाएगी, क्योंकि इनका शुक्र पर्वत भी थोड़ा सा वीक था। जैसे मैंने आपको काफ़ी पहले यहाँ पर जो वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था कि शुक्र पर्वत का वीक था, इनका शुक्र पर्वत जो है दबा हुआ था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ को रिलेटेड, पति के हेल्थ को लेकर थोड़ी दिक्कतें होने के चांसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशनें हो जाती हैं। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि देखा गया है कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है, समुद्री शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप मालूम चलेगा, क्योंकि देखिए लाइनें हमेशा चेंज होती हैं, लाइनें हमेशा चेंज होंगी, लेकिन ये यहाँ पर कंडीशन जो मुझे नज़र आ रही है कि ऐसे अगर मान लीजिए पत्नी के हाथ में ऐसे साइन बन रहे हैं तो पति की जो डेथ होती है पत्नी से पहले होती है। ऐसे नहीं कि पहले हो जाएगी, बहुत पहले हो जाएगी, लेकिन पति की डेथ पहले हो जाती है और कोई अंदरूनी बीमारी होने के चांसेस बन जाते हैं, जो अंदरूनी अंग हैं जिनकी बारे को मालूम ना चल सके, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि नीचे का जो लाइन है ऊपर जाती तो ठीक था, प्रोग्रेसिव था, लेकिन यहाँ पर हार्ट लाइन की तरफ झुक रही है। तो आप अपने पत्नी हस्बैंड की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं ये रिकमेंड करूँगा, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें तो कंडीशनें सुधर सकती हैं। और इसकी रेमेडीज़ भी होती हैं, अगर चाहें तो मैं दे सकता हूं, लेकिन ये हाथ में ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है। तो जो ये आपने क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस यहाँ पर 60% हैं। मैं आपको पूरा बता दूँ 60% है, मैं यहाँ पर 100% नहीं कहूँगा, लेकिन जो अच्छा पीरियड आने वाला है वो 35 के बाद ही आएगा। और अपने पेट से जुड़ी परेशानियों को थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने पति की सेहत का ध्यान रखें, और जो पैसे की स्थिति है 35 के बाद थोड़ा सा 1 से 1.5 साल हम कह सकते हैं और दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कतें यहाँ पर सुधर जाएंगी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।